बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे सुषमा दीदी? हाँ जी ईश्वरी दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि ईश्वरी सृष्टि जो रास में गई थी, उनके जीव तो गए नहीं थे। तो जब रास वहां पे हो रही थी, तब वो जीव कहाँ गए फिर? वो सेव करके कहीं रखे गए थे। अब ये भी हो सकता है कि कारण प्रकृति में ही रख दिए गए हो, कुछ पता नहीं है। वैसे उनको कारण प्रकृति में होना नहीं चाहिए क्योंकि प्रलय हो गई थी, है ना। प्रलय में कारण और वो भी हो जाते होंगे क्योंकि 14 तबक के तो वो भी प्रलय हो जाते होंगे ना। तो ऐसा कोई ना कोई और स्थान होगा जब अक्षर ब्रह्म ने अपने राज्य ने अपने हृदय में ले लिया है ना कि इनको अखंड करना है। तो ये अभी तक किसी श्रीमुखवाणी की किसी चौपाई में पता नहीं लगा, बट डेफिनेटली दे वर सेव्ड समवेयर। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी। हाँ जी, सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अब काले रिवीजन करना है। हाँ जी, कल हाँ जी, रिवीजन करना है बिल्कुल। हाँ कल करना है ना हाँ जी, सविता बेन कल को। कल वेडनेसडे, बिल्कुल कल वेडनेस नहीं, थर्सडे को है रिवीजन। हाँ, परसों है पर आज वेडनेसडे है ना। हाँ जी, कल है रिवीजन, सॉरी मुझे ही गलती कल हो गई। जी, कल हाँ कल गुरुवार है ना, तो गुरुवार को रिवीजन है जी। कया विषय ऊपर करवानो? हाँ जी, क्या विषय? वो मैंने आपको मैसेज किया था, शायद आपको मिला नहीं है, तो मैं आज कर दूंगी। डोंट वरी। आपने जो नंबर लिखवाया रसीला था, रसीला बेन ना फोन में कर दीजिए। हाँ जी, आपने जो नंबर लिखवाया था मैंने उस पे कर दिया था 3 दिन पहले ही, पर आज इस पे कर दूंगी। ठीक है, प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। सोनिया जी, मेरी इच्छा है कि आप 5 मिनट के लिए ना, चाहे भले ही कल बोले, जब भी समय मिले, एक कारण प्रकृति में जाने वाले जीव, और जो भी हमारे सुनीता जी ने पूछा है ना, जो भी सुनीता सिंगल जी ने क्वेश्चन किया था, और एक दूसरे लोकों में जाने वाले जीव, इनका थोड़ा दोबारा से एक बार और सब सुंदर साथ को बताइएगा। इनकी जो मतलब पार्टिकुलरली कौन से जीव ऐसे हैं जो कारण प्रकृति में जाते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो दूसरे ब्रह्मांडों में जाते हाँ जी, एक्चुअली ना श्रीनिवास अंकल, जिन्होंने तो अखंड होना, आप जीव सृष्टि की ही बात करते हैं एक बार। जीव सृष्टि, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के और ईश्वरी सृष्टि के जीव तो अखंड ही हो गए, है ना। ठीक है। अब जीव सृष्टि के जो जीव अखंड होने के लिए नहीं गए, उनका क्या किया गया? उनका महाप्रलय हुई नहीं, उनका विनाश हो नहीं सकता। महाप्रलय में ही जीव का विनाश हो सकता है, इतना पावरफुल जीव भी है। तो लोकल प्रलय हुई है, तो वो कहाँ जाएं? अब वो जीव कहाँ जाएं? उनको दूसरे ब्रह्मांडों में ले जाया जा सकता था, पर इनको वो उस कंडीशन में जब ये ब्रह्मांड दोबारा ना बनना होता। अब इस ब्रह्मांड को दोबारा भी बनाना है, तो उनको कारण प्रकृति में सुषुप्ति अवस्था में रख दिया गया, क्योंकि तुमको वापस आके फिर ब्रज में रोल प्ले करना है। ठीक है। तो जो जीव अखंडता की ओर नहीं बढ़े, उनको सुषुप्ति अवस्था में रख के वापस ले आया गया। सेम टू सेम जीव उनको मिले, सेम एग्जैक्टली जो पहले जीव उनका था वही वापस मिल गया उनको। ठीक है। पर ब्रह्म सृष्टि यानी कि गोपियां और कुमारिका सखियों और वो जीव सृष्टि जो कि अखंडता की ओर बढ़ गई थी। समझे आप मेरी बात? जीव ब्रह्म सृष्टि के जीव भी अखंड हो गए, ईश्वरी सृष्टि के भी, और वो जीव सृष्टि जो सानिध्य में रही वो अखंडता की ओर बढ़ गए, वो तो चले गए। अब इनको कौन से जीव दिए जाएं? वो तो कारण प्रकृति में है ही नहीं, उनके जीव तो आगे निकल गए ना। आप समझे ना मेरी बात? वो तो योग माया पहुंच गए, अखंड हो गए वो तो। अब इनको कौन से जीव दिए जाएं? हैं। तो इनको कौन से जीव दिए गए? वो दूसरे ब्रह्मांडों से मंगवाए गए इनके लिए जीव, है ना।
हो सकता है इनको भी कारण प्रकृति में थोड़ी देर रोक के रख लिया गया हो जब तक वो अखंड नहीं होते। मुझे एक्चुअली ना अभी नॉलेज नहीं है कि महाप्रलय में कितना नाश होता है, प्रलय में कितना विनाश हो जाता है। श्रीनिवास अंकल ये आप बताओ, जब लोकल प्रलय होती है तो क्या कारण प्रकृति भी उसमें नष्ट हो जाती है? ऐसा लगता नहीं, क्योंकि कारण प्रकृति में इनको रखा जाता है। इसे टोटल 4 ही प्रकार की प्रकृति है। जो महाप्रलय है उसमें तो आदिनारायण भी अपना स्थान छोड़ दे, जी तो बाकी जो इससे नीचे जो जो प्राकृतिक प्रलय प्रलय कहलाती है, प्राकृतिक प्रलय के अंदर वैकुंठ वगैरह सब समाप्त हो जाता है। हाँ जी। प्राकृतिक प्रलय से ऊपर ही फिर महाप्रलय आ जाते हैं, नित्य होते नहीं हैं, नहीं, नियमित। अब मैं ये पूछ रही हूँ जो कारण प्रकृति है ना, क्या वो प्रलय में नाश हो जाती है कि नहीं? कारण प्रकृति को उन्होंने महत्व का वर्णन किसका, ये कारण प्रकृति किसको बताया उन्होंने स्वामी जी? हाँ जी, कारण इसके बारे में ना अभी पढ़ना है। तो यदि प्रलय होने पे कारण प्रकृति का विनाश नहीं होता, ऐसा लगता है कि नहीं होता उसका विनाश, क्योंकि अगर उसका विनाश हो जाता तो जीव सुषुप्ति अवस्था में रखते कैसे वहां पे जाके ना। ठीक ठीक कह रहे हैं। अब मेरे ख्याल एक्चुअली क्या है, ये एक तो प्रकृति हो, एक तो ये कारण प्रकृति होती है, एक महाकारण प्रकृति जिसको हाँ जी, मोहतत्व। हाँ जी, तो हाँ मेरे ख्याल जी, ये बिल्कुल। मोहतत्व जो है ये शायद कारण प्रकृति में आता होगा, हाँ लेकिन जी, इनका तो ना, तो इसका मतलब कारण प्रकृति, इसमें दूसरा उत्तर भी मिल जाता है फिर सुंदर साथ जी। कारण प्रकृति में सुषुप्ति अवस्था में सारे ही जीव रख दिए गए, पूरे ब्रज मंडल को ही, या पूरे 14 लोकों के जीव वहां रख दिए गए। अब कुछ सिलेक्टेड जीव जो थे उनको अखंडता की ओर भेज दिया गया। कब? जब रास हो रही थी, अभी पूछा था ना सुनीता दीदी आपने, जब रास हो रही थी तब वो जीव कहाँ थे? एक सुंदर साथ जी ने अभी पूछा था कि जब रास हो रही थी तो ईश्वरी सृष्टि के जीव तो रास खेलने गए नहीं, जीव सृष्टि के भी नहीं गए जीव खेलने, सिलेक्टेड वाले वो कहाँ गए? तो वो सारे कारण प्रकृति में सुषुप्ति अवस्था में उस समय थे। अब जैसे ही रास खत्म हुई, क्या हुआ? इनको अखंडता की ओर भेज दिया और इनको वापस ले आए, क्योंकि ये तो अखंड हो नहीं सकते। तो सारे वहीं थे, इसका मतलब, क्योंकि कारण प्रकृति का प्रलय में विनाश नहीं होता, ऐसा लगता है, पर इसको कंफर्म किया जाएगा। नहीं, वो ठीक है बिल्कुल। एक्चुअली वैकुंठ तक जो है ना, ये प्राकृतिक प्रलय में सब नष्ट हो हाँ जाता जी, है। उसमें लिखा भी है 14 लोकों का हुआ नाश, उसके ऊपर का नाश नहीं लिखा हुआ। वो फिर तो महाप्रलय में ही होगा, वो इससे हाँ जी, ऊपर जो भी है वो महाप्रलय में ही लय को प्राप्त होगा। हाँ जी, तो इसका मतलब पूरा ब्रजमंडल प्लस पूरे वो 14 लोकों का ब्रह्मांड, सारे जीव कारण प्रकृति में बैठे थे वेट करते हुए कि ये रास खेल लें ब्रह्म सृष्टियां, उसके बाद हमारा डिसीजन होगा कि हमारा करना क्या है। तो जो तो अखंड करने थे उनको अखंड करने योग माया भेज दिया, उसके बाद वहां सेव किया गया था उनको, है ना, कि प्रलय में जीव का विनाश होता ही नहीं है क्योंकि महाप्रलय में होता है। तो उनको वहां पे सुरक्षित रख दिया गया सुषुप्ति अवस्था में। जिन्होंने अखंड होना था उनको अखंड करने भेज दिया, क्योंकि रास के बाद अखंड हुआ है सब कुछ। उसके बाद जिनको वापस लाना था, जो बाकी जीव सृष्टि बची है ना, जो सानिध्य में नहीं आई, उनको वापस ले आया गया। ये जो नया ब्रह्मांड बना, से मतलब प्रतिबिंब की रास लीला से जो शुरू हुआ, सारे के सारे जीव वापस आ गए। अब उनमें कम पड़ रहे हैं, क्योंकि जो अखंड की ओर बढ़ गए हैं वो कम पड़ रहे हैं, समझे ना। अब उनमें क्या किया जाए, जो कम पड़ रहे हैं उनका क्या किया जाए? तो उनके लिए जीवों को ट्रांसफर किया गया, क्योंकि वो तो सुषुप्ति अवस्था से आगे निकल गए ना वो लोग तो, बिल्कुल है ना। आगे समझ में। प्रणाम। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। इसमें कुछ रॉन्ग भी हो सकता है तो वो आप बताइएगा जरूर, अगर कुछ ऐसा हो ना। जो स्वामी जी ने, जो आप जो बोल रहे हैं वो स्वामी जी ने जो लिखा है वाणी में वही आप बोल रहे हैं, और स्वामी जी ने जो कुछ भी लिखा है वो बेशक है, उसमें कहीं शक नहीं। सही इसमें बात। कुछ वास्तव, तो आपको और आपके दिल में बैठे राजश्यामा जी को कोटान कोट प्रणाम। ये शब्दातीत लीला आप जाहिर कर रहे हैं। सबको रास का पता है, सबको उसका सबली के कारण का पता है, लेकिन किसी से पूछो प्रतिबिंब की लीला का, ये किसी को कुछ पता नहीं। हम नहीं, हमारे जो आचार्य हैं, जो बड़े बड़े सदगुरु और महंत बैठे हुए हैं,
उनको भी प्रतिबिंब का कुछ खास ज्ञान नहीं है। इससे ऊपर का बताना शुरू कर देंगे, लेकिन प्रतिबिंब का किसी को जानकारी नहीं है। ये इतनी बारीक बात है जो पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस जूम पर स्टार्ट होगी। जो आपने ये बीड़ा उठाया है, ये मिशन दिया है, ये सराहनीय है। सब राज्य की मेहर, सब उन्होंने लिखा हुआ है, सुंदर साथ जी मंथन करके बटर पड़ा हुआ है, बस हमें तो खाने के लिए दिया उन्होंने, आनंद लेने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पहले तो मेरे को ये वीडियो भेज देना, मैंने सुना नहीं बिल्कुल भी, आधा घंटे का भी नहीं सुना। हाँ जी, जरूर जरूर, आज आ जाएगा 3 बजे, क्योंकि फिर मैं लिख नहीं पाऊंगी, नहीं तो। हाँ जी, आज का ही है ना आपका? आज का ही है। हाँ जी, हाँ जी, मैं भेज दूंगी, 3 बजे तक आ जाएगा मोस्टली, मैं रोज उस टाइम आ जाता है, उससे लेट। और ठीक। हाँ जी, और मेरा एक क्वेश्चन भी था। हाँ जी, जैसे प्रतिबिंब लीला में अपने गोपियों के अंदर भी सुरताएं आई वेद ऋचाओं की, हाँ जी, और कुमारिकाओं में उनके जीवों की सुरताएं आई। जी। तो ऐसे ब्रिज के ब्रह्मांड में जो ब्रिज, उनके सानिध्य में जो ब्रिज वाले जीव थे, उनकी सुरताएं भी आई थी? नहीं नहीं, उनकी सुरताएं, वो ब्रिज वाले जीवों को ना इतना वो दिया ही नहीं गया कभी, उनमें पहले कभी सुरता थी जो अब आएगी, जो मिसिंग है। नहीं, पर मेरे मन में ये विचार, वैसे मेरे मन का विचार ही है कि उनकी सुरताएं यदि नहीं आई, चलो वेद ऋचाओं की उनको थोड़ा सा उन्होंने प्रतिबिंब की देखी थी, इसीलिए उन्होंने मांग लिया। उनको वो, जैसे हम नए जीव हैं, हम कैसे पहचानेंगे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये ये तो इसमें नहीं लिखा हुआ, ये तो आप ब्रह्मवाणी में ढूंढ के हमें बताइएगा, बल्कि ऐसा कुछ। मेरे हाँ जी, मन में विचार आया था भी, मैं भी कि ये उनको तो खुद का भी याद नहीं है अनु दीदी, उनको खुद का भी याद नहीं है। वो ही ना, ये किसी को चाहे भी सेम टू सेम है, पर उन्होंने पूरा ब्रेन वॉश इसलिए बराबर कर दिया सबको। तो पहचानना तो तन से है, जीव को तो वो वैसे ही नहीं पहचानता कोई। हम कोई जीव को देख पाते हैं? पहचानते नहीं, तो हम तन से हैं कि मेरा बेटा है ये, है ना? जीव को नहीं पहचानते हम तन से, अंदर तो जीव ही है ना जो अंदर से पहचानता है। अभी हम तन तो हमारा 5 तत्व क्या है, मिट जाना तो है ऐसे। इसीलिए तो उन्होंने पूरों का ही ब्रेन वॉश कर दिया ना, सारे बराबर हो जाए इस टाइम, और सेम लीला चलनी शुरू हो जाए। तो ऐसा ही तो हुक्म का ब्रह्मांड, इसीलिए तो कहते हैं इसको कि नहीं, ये तो कभी पॉसिबल हुआ ही नहीं था पहले, है ना? हाँ, नहीं थे, ये तो पॉसिबल नहीं था। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी भी राज्य ने की है कि वैसे का वैसा ही चले, सब वैसे ही पहचाने एक दूसरे को जैसे पहले पहचानते थे, है ना? ठीक हाँ है। जी, और एक प्रणाम टीम जी। का नाम सोच रही थी मैं, डांडिया भी रख सकते हैं। अरे वाह, उसमें श्री मुखवाणी से देना है, पर श्री मुखवाणी में डांडिया नहीं आया इसमें आज। नहीं, हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो और नाम सोचिएगा जो आए हो ना, फॉर और एग्जाम्पल रामते, वृंदावन, ये सब नाम रखेंगे जो आए हैं इसमें ना, ब्रज, रास, और भी ब्रज, रखेंगे जो आए होंगे। यमुना जी, हाँ जी, यमुना जी। हाँ जी, ऐसे और नाम रखेंगे जो इंटरेस्टिंग आएंगे ना, उनमें से चूज किए जाएंगे। हाँ जी, अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, एक क्वेश्चन मन में आया जी, कि व्रज जब अखंड करना था तो वो तो कर दिया, जो भी व्रज में था, बाल गोपाल गाय सब सब अखंड हो गए। अब नए आए, 6 महीने की जो प्रतिबिंब की रास थी, यानी एक रात, वो 6 महीने लंबाई, वहां से गोपियां अपने घर गई, तो जो घर गई वो तो घर ही नया था। जिसके साथ शादी हुई वो भी पति नया था, तो उनको कैसे पता चला कि कल रात को हम जाकर आए? तो इसीलिए तो बताया ना, ब्रह्म सृष्टियों का तो वर्णन ही नहीं किया गया कि वो जाकर आई हैं,
उनको तो पता ही नहीं कुछ, ईश्वरी सृष्टि के अंदर है कुछ पुराना, है ना अनिल भाई। हाँ जी, गोपियों के लिए तो ब्रह्मांड सेम टू सेम खड़ा किया गया, बस तन सेम टू सेम था, पति का उन्होंने पहचान लिया, घर भी एग्जैक्टली सेम खड़ा कर दिया गया, रास्ता भी वही था, पहुंच भी गई। अब उसके अंदर कौन है, वो तो सेम जीव है। अब इधर वेद ऋचा की सुरता आ चुकी है, जीव भी नया आ चुका है, वेद ऋचा की सुरता भी आ चुकी है, पर उनका ऐसा माइंड वॉश कर दिया गया था कि आप वही वाले ब्रज में वैसे ही पति पत्नी की तरह रह रहे हो। ये हुक्म से ही तो, उसी का तो ब्रह्मांड बनाया पूरा का पूरा, बराबर। तो बिल्कुल सेम वैसा ही चलने लगी ब्रज की लीला। तो आपने ये बड़ा सुंदर बताया अनिल भाई, इसमें से हम खाली इंसानों की बात कर रहे थे, गौओं के जीव भी बदल गए, जो वहां पे जाके जो आपने अभी बताया ना, चर अचर सामग्री पूरी अखंड हो गई ना वहां पे, तो उनके जीव बराबर। वहां चले गए, तो वो भी तो नए जीवों, गाय में भी नया जीव आ चुका है, जी, है ना। अरे वाह, बहुत सुंदर। नाम प्रणाम, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोचिए धनी अपने आदेश से क्या क्या कर सकते हैं सुंदर सार जी, और हम उनसे मांगते क्या हैं, हमें क्या मांगना चाहिए, बल्कि मांगना भी चाहिए या मांगना ही नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, वो देगा, उसके दिल में इच्छा आएगी तो अपने हिसाब से देगा, और हम मांग मांग के ही अपना वो कम करते जा रहे हैं। बोलते हैं एक सम्राट है ना, वो अपनी हमें पटरानी बना के बैठा हुआ है, भूल जरूर हम गए, हम मांग के अरे कौड़ियां मांग रहे हैं, और वो हंसता है कि क्या मांग रही हो मेरे से, कौड़ियों की थोड़ी तुम्हारी वो है, तुम मेरे पास आकर बैठो सिंहासन पे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ।